बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं उसका मतलब क्या है? जो तू है वही मैं हूँ, भीतर भी वही है और बाहर भी वही है। जो उनकी तरफ से समर्पित हो रहा है और जो हमारा आगे प्रेरित हुआ है, ये सब उनकी ही अपार कृपा है। क्योंकि हमारे शरीर की इंद्रियां बिना उनकी मर्जी के, उनके हुक्म के बिना नहीं चल सकती। ये सब उन्हीं की अपार कृपा है। जो हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, जो भी कुछ होता है, जो हमारा परिवार बना है, हमारी रिश्तेदारी बनी है, हमारा जो भी कुछ है, ये सब उन्हीं का कृपा से है। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारा संसार में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है उन्हीं का है। तो इसलिए हमें उनको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए, ये काम हम नहीं कर रहे, ये काम वो खुद उनकी कृपा से वही करवा रहे हैं। माध्यम एक हमारा शरीर बना है, बाकी कर वही रहे हैं। हमारा सुख होता है, दुख होता है, कुछ भी होता है, ये सब उन्हीं की ही कृपा से है। क्योंकि हमारे ऊपर मालूम नहीं कौन सी बड़ी बीमारी आने वाली होती है, बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वो हमारे सपने में ही काट देते हैं या थोड़े से में ही काट देते हैं। क्योंकि हमारे कई पिछले जन्मों के हमारे अच्छे और बुरे हमारे कर्म हैं, जो वो कर्मों के मुताबिक हमें उसका फल मिलता है। तो संत महापुरुषों की जब शरण शरण में आ जाते हैं तो वो हमारा कल्याण कर देते हैं, वो कई जन्मों के हमारे पाप कट देते हैं। अब देखो, एक भगत था और वो भगत गया महात्मा जी के पास और कहने लगा, महाराज मुझे नाम दे दो। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला, फिर नाम लेने से पहले कहने लगा, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने पूछा क्या बात है? तब वो बंदे ने बताया, कहता है मैं शराब बहुत पीता हूँ और रोज़ पीता हूँ। अब आप देख लो कि आपने मुझे नाम देना है या नहीं देना, ये आप देखो। अब संत महापुरुष तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं, इंसान का रूप धारण करके होते हैं। वो तो भोले भाले होते हैं। उनके लिए तो सभी जितना भी संसार है, सब चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब एक समान है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पीता है तो क्या बात है, पीता रहे, हम कोई तुझे मना थोड़ा कर रहे हैं। वो तो बड़ा भगत खुश हुआ, कहता भाई ऐसे संत कहाँ मिलेंगे, क्योंकि नहीं तो संत महापुरुष कहते हैं पहले शराब छोड़ के आओ तो फिर आगे बात बनेगी। उन्होंने उनको नाम दे दिया। नाम दे दिया, जब उठ के जाने लगा कहता है जी अब ये नाम आपने जपते रहना है। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि जब भी आप शराब पीने लगो, बैठो शाम को, तो आप उस वक़्त हमें याद कर लेना, बस इतना काफ़ी है। अब जब वो शाम को बैठा तो वो शराब पीने लगा, तो उसने जैसे ही उनको याद किया तो वो सामने प्रकट हो गए। अब उनकी आंखों उन्होंने देखी, मोटी मोटी आंखें हैं, मधु मुस्कान है, सफ़ेद चोला पहना हुआ है। तो उससे वो शराब पी नहीं गई। वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 8 दिन के बाद वो संत महापुरुषों की चरण शरण में चला गया। कहता है जी ये शराब मैंने छोड़ दी है। वो बोलते हैं छोड़ क्यों दी है, पियो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो आपको मना नहीं किया। तो वो कहने लगे कि देखो आपने कहा था कि मेरा नाम ले लेना पीने से पहले। जब मैं आपका नाम लेता था तो आप मेरे सामने प्रकट हो जाते थे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी पीने की, तो इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया। तो देखो संत महापुरुष तो सभी के ऊपर अपार कृपा करते हैं। उन्होंने इतनी अपार कृपा देखो कि उसको बुरे से अच्छा बना दिया।
अगर किसी इंसान को बोला जाए कि ले भाई तूने एक शराबी की एक्टिंग करनी है, ऐसे ही झूम के चलना है, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही तुमने गिरना है, तो जब अगर ऐसे ही उसके ऊपर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी को शराब पिला दी जाए तो फिर क्या होगा, वो अपने आप ही वो सारी काम करने लग जाएगा। एक रेगुलर आदमी को इतनी मेहनत करने से तो वो जिसको पिलाई तो उसका क्या हुआ, उसने तो नेचुरल हो गया उसका, तो ना उसको होश, ना वो गिर रहा है, ना बोलने का पता है, ना क्या करने का पता है। तो देखो संत महापुरुष फरमाते हैं कि उसने तो बाहर की पी, जिसने शराब पी वो उसका दिमाग जो है अच्छा सोच ही नहीं सकता, वो हमेशा गलत चीज ही सोचेगा। वो जो परमात्मा की दारू पीते हैं, मदिरा पीते हैं, उसका नाम जपते हैं, उससे कभी कोई बुरा हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अच्छा सोचेगा। तो आम बंदा जो है वो बुरा सोचेगा। तो इसलिए ये संसार के अंदर हमें हमेशा उठते बैठते चलते फिरते हमेशा उस परमात्मा का नाम लेना है, उसकी नाम की मदिरा पीनी है, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। अब देखो एक दरिद्र, एक बुरा आदमी था, उसने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था, वो बुरे ही बुरे काम करता था, बहुत ही बुरा था। पर उसका एक काम था हर रोज़ परमात्मा को याद करना। जब वो परमात्मा को याद करता था तो जब वो गया संत महापुरुषों के पास नाम लेने के लिए, तो उन्होंने संत महापुरुषों ने बोला कि देखो ये भी जो है ये भी एक बुरा, सब ने बोला ये तो बहुत बुरा आदमी है, इसको नाम नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये भी एक साधु है। अब सभी लोग सुन के बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए कि एक इतना बुरा आदमी और संत महापुरुष कह रहे हैं ये भी साधु है। उन्होंने बोला जी ये कैसे, सब लोग सोच में पड़ गए। वो कहते हैं क्योंकि ये सुबह उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त मेरा नाम जपता है। कहते हैं जो नाम जपता है ये धीरे धीरे ये साधु ही बन जाएगा, ये बुरे काम अपने आप ही छोड़ता चला जाएगा, क्योंकि नाम जपने वाले से बुरे काम नहीं होते। उन्होंने पूछा भाई ये इसका कोई प्रमाण है, तो उन्होंने बोला कि देखो वाल्मीकि जी थे, उन्होंने अपने जीवन में कितने गलत काम किए होंगे, तो देखो उनको भी नाम मिला गुरुओं से, तो उन्होंने भी देखो साधु बन गए और रामायण लिख दी। तो इसलिए संसार के अंदर कोई भी जीव बुरा नहीं होता। ये संसार के अंदर इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया है, इसके अंदर रहकर इंसान की आदतें खराब हो जाती हैं। वो सही रास्ते को छोड़ के तो गलत रास्ते को चुनना शुरू कर देता है। जब गलत रास्ता चुन शुरू कर देता है तो उसको वो गलत रास्ता बहुत अच्छा लगता है, तो ये उधर उधर बढ़ता बढ़ता चला जाता है, तो इसका जो जीवन है वो खराब हो जाता है। तो जो कुछ थोड़े से विरले लोग होते हैं वो संत महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, तो उनका जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाता है। वो हमेशा ही हर वक्त उस परमात्मा को याद करते हैं। जब परमात्मा को याद करने वाला बंदा कभी बुरा नहीं कर सकता, उससे बुरा नहीं हो सकता। उसको ये संसारिक चीज़ें खाली इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, ये साथ बांधने के लिए नहीं होती। वो सोचता है कि इन चीज़ों का आनंद लेना है, ये चीज़ मेरी कोई नहीं है। क्योंकि हर इंसान ये संसार के अंदर आकर उसको जब तक कोई गुरु नहीं मिलेगा, सतगुरु पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा, तो उसको वो अच्छे रास्ते पे नहीं लगा सकता। क्योंकि इंसान अपने आप कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये संसारी जीव ऐसे हैं, संसारी चीज़ें ऐसी हैं, इनका आकर्षण इतना है कि वो अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। अब लोग, एक बंदा पूछता है भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान 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 सब करते हो, भगवान का मतलब क्या है? उन्होंने बोला जो तू है वही मैं हूँ। क्योंकि इंसान देखो कितने तत्वों से बना है, 5 तत्वों से। तो भगवान का जो नाम है वो कैसे बना? भा मीन्स भूमि, गा मीन्स गगन, वा मीन्स वायु,
आ मीन जो डंडा लगता है उसका मतलब अग्नि, और ना मीन्स नीर। ये 5 तत्वों से भगवान का नाम बना है, इसलिए हम इसको भगवान कहते हैं। क्योंकि जो भगवान है, परमात्मा है, वो तो एक निराकार रूप है। अब साकार रूप में आने के लिए उसको भी ये 5 तत्व अपनाने पड़े, तो इसलिए हम उनको भगवान कहते हैं। तो क्योंकि ये 5 तत्वों से ही सारा संसार है। अब देखो, इन सब 5 तत्वों में सबसे बड़ी चीज क्या है? अग्नि। अब देखो, बच्चा पैदा होता है तो घर में हवन होता है, घर में जो जोत जलती है तो अग्नि जलती है, हवन होता है तो अग्नि जलती है, कोई भी पाठ पूजा यज्ञ होता है तो हर जगह अग्नि होती है, शादी के फेरे होते हैं तो अग्नि होती है। हर जगह पर अग्नि का प्रभाव सबसे बड़ा है, क्योंकि अग्नि ही सब कुछ का संभाल लेती है। अब देखो, हमें भूख लगती है, जब भूख लगती है तो उसके बाद हमें सुस्ती सी छा जाती है, ठंड आ जाती है हल्की सी। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब अग्नि जलती होती है तो उसके ऊपर जब कोई डालते हैं तो क्या होता है? अग्नि थोड़ी सी शांत हो जाती है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो खाना हजम हो जाता है तो अग्नि फिर प्रज्वलित हो जाती है, फिर इतनी गर्मी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब जवानी होती है तो जवानी में क्या होता है? इंसान के अंदर गर्मी बहुत होती है, बहुत आग जलती है, तभी उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जरा छोटी छोटी भी बात पर आता है। जैसे ही बड़ा शरीर हो जाता है तो अग्नि कम जलने लग जाती है, तो देखो उसका गुस्सा कम हो जाता है, उसको नहीं इतना अच्छा लगता गुस्सा। तो ये संसार के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अग्नि है। अग्नि ही सब कुछ कर लेती है, अपने आप के अंदर समा लेती है। तो देखो, संत महापुरुषों ने कितनी अपार कृपा की है कि उन्होंने फरमाया कि देखो, संसार में तुम्हारा तो कुछ है नहीं, ना शरीर है, ना परिवार है, ना घर बार है, ना ही आप अपनी मर्जी से चल फिर सकते हो, ना ही खा पी सकते हो, ना ही कुछ कर सकते हो। तो ये सब कुछ अपने मन को, ये जो सारी चीज़ें हैं मन के साथ अटैच है। अपने मन को समर्पित कर दो उस परमात्मा में। कहीं पे भी जाओ तो परमात्मा को याद करके उसको साथ लेके चलो कि देखो भाई, गुरु महाराज जी, जो करना है आपने करना है। जहाँ पे भी जाओ, सतगुरु जी आपने करना है। कोई भी खाना खाओ तो उसका पहले भोग लगाओ, तो भोग लगा के फिर खाना खाओ। एक आदमी था, वो बोलने लगा कि मैं तो सब कुछ खाता हूँ तो मैं कैसे भोग लगाऊं? संत महापुरुष फरमाते हैं कि भाई, जो कुछ खाता है तो भोग लगा दिया कर, क्या फर्क पड़ता है। अब जब वो भोग लगाने लगा, वो तो गलत चीज़ें खा रहा था, तो उसका ध्यान आया, कहने लगा कि मैं सतगुरु जी को ये गलत चीज़ें लगा के पापी क्यों बनूं, मुझे ये नहीं खानी। तो वो करते करते उसने भी अपना गलत खाना छोड़ के तो अपना वेजिटेरियन खाना शुरू कर दिया, और अपना आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार के अपनी खूब मौज मस्ती से संसार के सारे सुख पाता हुआ जीवन का एंजॉय किया। देखो, हमारे संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा कर दी है। हमारे लिए 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा, वहाँ पर संसार की हर चीज़ अपने आप आ जाएगी। आपको किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी आपके मन के अंदर इच्छा होगी, वो इच्छा आपकी अपने आप ही पूरी होती चले जाएगी। सब बीमारियों का नाश हो जाएगा, सब दुखों का नाश हो जाएगा। आपका परिवार ऐसे बन जाएगा कि एक स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो आपके परिवार के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। देखो, इतनी अपार कृपा की है, तो हमें भी तो उनका हुक्म मानना चाहिए। अगर हम हुक्म मानेंगे तभी ये सब चीज़ हमें मिलेगी। अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो हम बोले मिल जाए, तो कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें उनके हुक्म का पालन करना है। संत महापुरुष फरमाते हैं 24 घंटे पड़े हैं, 24 घंटे में से ज़्यादा नहीं आप कर सकते तो कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करो। 2 घंटे भजन जरूर करो, क्योंकि ये 2 घंटे भी अगर आपने भजन कर लिया तो तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। देखो, संत महापुरुष तो बार बार हमारी कदम कदम पे हमारी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो अगर हमें ये मनुष्य देह जो मिली, ये मिली थी 24 घंटे भजन करने के लिए, पर अगर 24 घंटे नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो जरूर करें।
संत महापुरुषों का कहना माने। जब उनका कहना मानेंगे तो तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये संसार है, देखो ये संसार के अंदर इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है कि हम जल्दी से उलझ जाते हैं। तो अपने मन को ये समझा दो कि देखो ये संसार में हमारा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है उस परमात्मा का है। हर चीज उसको समर्पित कर दो, अपना शरीर भी, अपना परिवार भी, अपना घर भी, अपना धन भी, अपना सब कुछ उसको समर्पित कर दो। भाई जो कुछ हो तू ही तू है। जब आप बोलोगे तू ही तू है तो फिर आपके पास पूरी बादशाही हो जाएगी, आपकी हर तरह से मौज ही मौज होगी। संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और आपको परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।